हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स सेंटर। मैं आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को बताया था बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जनरल एंट्री में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंक से रिलेटेड बैंक का जो एडजस्टमेंट होता है उस एडजस्टमेंट को हम लोग करने का तरीका देखेंगे और बैंक से जितना भी एंट्री है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम है कि बैंक का कैलकुलेशन कैसे करें, चेक का कैलकुलेशन कैसे करें, उस सारे इस वीडियो में मैं इस सारे एंट्री के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं। देखो बच्चों, कि किस तरह से हम लोग एंट्री पास करते हैं। मान लो पहला एकदम बेसिक एंट्री, तीन बात को तो याद रखना हमेशा। पहला बात, आपका अगर कोई आ रहा आपके बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं कम शीट या फिर रिसीवर या फिर एक्सपेंस या फिर किसी तरह का लॉसेस, इन सब को बच्चों डेबिट में दिखाते हैं हम। इसका ऑपोजिट होता है इनकम, सॉरी इसका ऑपोजिट में हम लोग दिखाते हैं गोज आउट, उसके बाद होता है हमारा गिवर, उसके बाद होता है हमारा इनकम या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट या गेन। इन सबको हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। इतना तो आपको याद रखना होगा। ये तीन एंट्री जो कि हम लोग का गोल्डन रूल्स है, अगर आपको समझ में आ रहा है एकदम आसानी से आपको सारा बैंक से रिलेटेड एडजस्टमेंट समझ, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहला हमारे सामने मान लो एक ट्रांजैक्शन होता है, कैश जो है हम लोग क्या करते हैं डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक में जो हम पैसा जमा कर दिए। तो देखो सिंपल, पहला बेसिक चीज है, बैंक में पैसा जमा किए। बैंक में जब हम पैसा जमा किए बच्चों, तो रिसीव कौन किया? बैंक। हम जानते हैं कि रिसीव करने वाले को हम लोग डेबिट में दिखाते थे, यहां पर रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है बैंक हमारा। तो रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे। बैंक हमारा कौन है? रिसीवर है। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट। बच्चों जा क्या रहा है मेरे पास से यहां पे? तो बच्चों यहां पर देखो जा क्या रहा है हमारे पास से, जा क्या रहा है हमारे पास से? तो पैसा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे? गोज आउट। जाने वाले को कहां दिखा रहे हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं। तो हमारे पास जा क्या रहा है? तो पैसा जा रहा है। तो सिंपल हो गया हमारा। अगर बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट। अब देखेंगे आगे दूसरा हम ट्रांजेक्शन बताएंगे। अब इसी का ऑपोजिट दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बैंक से विड्रॉ करते हैं, सिंपल यहां पर लिखेंगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से पैसा हम लोग निकालते हैं, एकदम इसका भी एकदम साधारण एंट्री होगा। बैंक से अगर मैं पैसा निकाल रहा हूं तो हमारे पास कैश आ रहा है, और रूल्स क्या बोलती है? कम से यानी कि आने वाले को कहां दिखाना है? डेबिट में। तो कैश हमारा डेबिट में हो गया। तो कैश हमारा डेबिट हुआ। और यहां पे बच्चों देने वाला कौन है? गिवर कौन है? बैंक से जब हम पैसा निकाले तो हमको दिया कौन है? बैंक। तो हम लोग जानते हैं देने वाला गिवर। गिवर को कहां दिखाना है हम लोग को? तो क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग इसे देख लो, तीसरा नंबर पे आते हैं। अगर हम किसी को भी चेक से, अपना खुद का पर्सनल चेक हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, मान लो यहां पे लिखते हैं हम लोग पेड टू राम, मान लो पेड टू राम बाय अ चेक। बच्चों अगर राम को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एक चेक के द्वारा, अगर राम को चेक से अगर पेमेंट करते हैं तो सिंपल सी बात है कि यहां पे हम पेमेंट कर रहे हैं राम को, तो रिसीव कौन कर रहा है? राम। तो हम लोग जानते हैं डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को हम लोग कहां दिखाएंगे? डेबिट में। तो हमारा यहां पे डेबिट में कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे दिखा देंगे राम अकाउंट डेबिट। राम को डेबिट कर दिए। अब बच्चों यहां पे बताओ कि यहां पे पेमेंट गया हमारा चेक, मेरा खुद का पर्सनल चेक गया, तो जाने वाले को क्रेडिट चेक से हम पेमेंट करेंगे। तो चेक नहीं लिखते हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे बैंक लिखेंगे। हमेशा याद है, चेक से जब भी पेमेंट होगा उसको हम लोग चेक नहीं लिख के क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, बहुत आसान टॉपिक सब ये सब। अब देखो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मान लो हम लोग फोर्थ नंबर में यहां बताते हैं, अगर
चेक के अलावा बैंक ड्राफ्ट से भी किसी को पेमेंट करेंगे तो हमारा जर्नल एंट्री सेम होगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी को भी अगर बैंक ड्राफ्ट से भी पेमेंट करेंगे तो अब देखिए सिंपल, अगर मान लो चेक जो है, हम यहां पर लिखा हुआ चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, जरूरी नहीं इसकी जगह पर कोई भी हो सकता है। तो अगर राम से एक चेक मिल रहा हमको और ये चेक सेम डेट में, और आगे भी लिखा हुआ इसके बारे में, डिपॉजिट नहीं हो रहा है सेम डेट में, चेक मिला और वो चेक उसी दिन यानी 4 तारीख में, 4 नंबर पे है, 4 तारीख में जमा नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और गिवर क्या हो जाएगा, राम। तो आप देखो यहां पे हमारे पास आया क्या, चेक आया, राम से चेक मिला, तो हम जानते हैं यहां पे लिखे हैं आने वाले को डेबिट, तो हम लोग क्या आया, चेक आया, उसको चेक इन हैंड लिखेंगे अगर चेक डिपॉजिट नहीं हो रहा है। और गया देने, रिसीव गिवर कौन है हमारा यहां पे, तो राम गिवर है, देने वाला राम है, तो यहां पे राम को हम लोग क्रेडिट में लिखाते हैं। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट तो क्या हो गया हमारा, राम। अब देखो बच्चों यहां पे अगर मान लो अब इसी चेक को नेक्स्ट डे अब डिपॉजिट करते, क्या लिखे थे हम लोग, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम डिपॉजिट टू बैंक, यहां पे रिसीव अ चेक फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक अगर बच्चों यहां पे राम से जो चेक हमको रिसीव हुआ था उस चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, या फिर लिखा हुआ रहेगा राम चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, वो अपना अपना शॉर्ट लिखने का तरीका होता सबका। तो यहां पे अगर राम से अगर चेक मिला है, उस चेक को अगर बैंक में जमा किया नेक्स्ट डे अदर किसी डेट में, तो अब यहां पे बताओ कि रिसीव करने वाला कौन हो जाएगा, बैंक होगा। तो हम लोग जानते हैं डेबिट द रिसीवर, बता चुके आपको, रिसीव करने वाले को डेबिट में करना, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, यहां पे बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। अब बच्चों देखो यहां पे गया क्या, ये वाला चेक चला गया मेरे पास से, मेरे पास चेक था राम का, ये चेक चला गया, तो 2 में दिखा देंगे हम लोग चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, यही चेक हमारे पास से चला गया जाने वाले को क्रेडिट। मेरे ख्याल से ये चेक का जो चेक सेम डेट में नहीं डिपॉजिट हुआ, तो अब देखो इसके बाद अगर सेम डेट में अगर चेक डिपॉजिट होता तो क्या एंट्री होगा इसका, इसे मान लो यहां पे हम लोग लिखते हैं 6 नंबर में लिखा अ चेक रिसीव फ्रॉम, रिसिप्ट फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब हमको 6 तारीख में चेक मिला, एक चेक राम से, और उसी टाइम उसको बैंक में जमा कर दिया, 6 तारीख को मिला, उसी टाइम जमा किया। तो अब यहां पे रिसीव करने वाला कौन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं प्राप्त करने वाले को डेबिट देखा है, प्राप्त करने वाला हुआ कौन यहां पे, तो हमारा यहां पे बैंक रिसीव करने वाला हो गया। और सेम डेट में इसी टाइम यहां पे देने वाला कौन है हमको, गिवर कौन है, तो गिवर कौन है, राम है यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो राम। बच्चों इसको ध्यान से देखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो अगर चेक राम से मिल रहा है, डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो एंट्री क्या हो रहा है हम लोग का, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और उस चेक को अगर नेक्स्ट डे हम लोग जमा कर रहे हैं, हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यहां पे बैंक रिसीवर हुआ, गया हमारे पास से चेक इन हैंड, यहां पे राम से चेक मिला, आया मेरे पास चेक, आने वाले को डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो गया, और देने वाला कौन हो गया, राम। अब यहां पे राम का चेक बैंक में जमा किए, तो एंट्री क्या हो गया, रिसीवर राम, गया हमारे पास से चेक इन हैंड, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब एक चेक मिलता है हमको राम से, यहां पे राम लिखना सही नहीं होगा क्योंकि हर जगह एग्जांपल, अब यहां पे सोहन से एक चेक मिला हमको, ठीक है, एक सोहन से चेक मिला और उस चेक को सेम डेट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा एंट्री, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, सोहन। ये समझ में आ रहा है आप लोग को पूरा कंप्लीट। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं बैंक से रिलेटेड। मान लो 7 तारीख में हम लिखते हैं यहां पे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू मोहन,
एंड रिसीव्ड चेक। क्या लिखा हुआ यहां पे? मोहन को गुड्स बेचे और उससे एक चेक रिसीव कर लिया हम लोग। तो मोहन से एक खाली इतना ही बात लिखा हुआ है और ये चेक जो है डिपॉजिट नहीं हो रहा है। ध्यान से बात को समझेंगे। यहां पे मोहन को गुड्स सेल किए और उससे एक चेक मिला, लेकिन उससे बस चेक मिला। तो हमारे पास क्या आया? चेक आया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और यहां पे गया क्या हमारे पास से? गुड्स जा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा यहां पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। अब देखो इसी में हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप देखिए यहां पे 7 नंबर में फिर बताते हैं आपको। अब जो ये चेक है, मोहन का चेक फिर बैंक में जमा करते हैं। हम लोग लिखेंगे मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब हुआ कि मोहन का जो चेक था उसको बैंक में आप जमा कर दिया। तो मोहन का चेक आप बैंक में जमा किए तो रिसीव कौन कर लिया? फिर से बैंक हमारा रिसीव कर लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और गया हमारे पास से ये वाला चेक चला गया मेरे पास। तो क्या हो जाएगा? चेक इन हैंड। तो हो गया मेरा मोहन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड हो गया। अब देखो बच्चों, अब बताते हैं एक चीज और इसके बारे में। फिर से 8 नंबर है, मान लो 9 में देखो यहां पे फिर से इसको थोड़ा चेंज कर दिया। अगर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू, मान लो यहां पे लिख देते हैं हम लोग राम लिखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम एंड रिसीव चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या मतलब हुआ इसका? राम को पहले तो गुड्स बेचे और उससे चेक मिला और उस चेक को बैंक में जमा कर दिए सेम डेट में, यानी कि 9 तारीख में। 9 तारीख को माल बेचे, 9 तारीख को चेक मिला, 9 तारीख को चेक को बैंक में जमा कर दिए। तो यहां पे प्राप्त कौन किया? रिसीव कौन किया 9 तारीख में? मेन रिसीवर कौन हो गया? राम, बैंक। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इस डेट में मेरे पास से क्या जा रहा है? तो मेरा गुड्स जा रहा है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखे 7 तारीख में हम लोग कि अगर हम गुड्स बेचते हैं मोहन को और उससे सिर्फ एक चेक मिला तो हमारा जर्नल क्या हो गया? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चों यार अगर उस चेक को नेक्स्ट डे यानी 8 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक को हो गया मेरा कैश इन हैंड। देखिए अब थोड़ा सा देखो, फिर से हमें राम को गुड्स बेचे और उससे एक चेक मिला और लेकिन उस चेक को उसी टाइम उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं। तो रिसीव कौन किया? बैंक। तो एंट्री क्या हो गया मेरा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सारा आपको समझ में आ रहा है। अब देखो कुछ होता है जैसे कि मान लिया जाए और बैंक से एक और आता है, बैंक अगर चार्ज दिया जाए क्वेश्चन में, बैंक चार्ज अलाउड, बैंक आपसे चार्ज अलाउड कर दिया। बैंक चार्ज हुआ, बैंक कमीशन हुआ, इंसिडेंटल चार्ज हुआ, बैंक कोई भी चार्ज ले रही है आपसे। आप समझ रहे हैं? बैंक चार्ज हुआ, बैंक कमीशन हुआ, इंसिडेंटल चार्ज हुआ या बैंक इंटरेस्ट हुआ, बैंक कोई तरह का आपसे चार्जेस ले रही है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा हमारा क्या? बैंक अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री होता है इसका। बैंक अगर किसी तरह का चार्ज लेती है हमसे तो ये बैंक चार्जेज, बैंक कमीशन, इंसिडेंटल चार्ज या बैंक इंटरेस्ट, ये सारा हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, और जा रहा है हमारा पैसा बैंक के द्वारा, तो हम लोग डेबिट क्रेडिट में दिखाएंगे, जाने वाले को क्रेडिट यानी बैंक दिखा देंगे। अब इसी में क्या गया है? बैंक इंटरेस्ट जो है देती है कभी कभी, यहां पे लिख देगा आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो बैंक लिखेंगे अलाउड बाय इंटरेस्ट,
बैंक इंटरेस्ट दिया यहां पे हमको, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। तो यहां पर जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और टू आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारा बैंक से रिलेटेड कुछ बेसिक एंट्री है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारा बेसिक एंट्री समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।